एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री बिमिस्ट्री। आज हम स्टडी करेंगे कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है। जब भी हमको क्लास 11 में पूछा जाता है कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, कैसे हम लिमिटिंग रिएजेंट को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है लिमिटिंग रिएजेंट का, ये बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछा जाता है। रिएक्शन दी हुई होती है और हमको पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट होगा। तो आज हम लोग स्टडी करेंगे कि कैसे उस लिमिटिंग रिएजेंट को डिटरमाइन करेंगे, फाइंड आउट करेंगे कि ये ही हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये जो लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए कंसिडर करो एक एग्जांपल, ठीक है। डे टू डे लाइफ का एक एग्जांपल दे रही हूँ। कंसिडर करो हमको बनाना है लेमन वाटर, ठीक है। हमको क्या बनाना है? लेमन वाटर बनाना है, ठीक है। उसके लिए हम लोगों को कौन कौन से इंग्रेडिएंट लगेंगे? लेमन्स लगेंगे और हमको क्या लगेगा? वाटर लगेगा, ठीक है। एक ग्लास वाटर के लिए एक नींबू निचोड़ो तो अच्छा सा लेमन वाटर बन जाता है, ठीक है। कितना नींबू चाहिए हमको? एक लेमन्स अगर हम लोगों ने एक ग्लास ऑफ वाटर में ऐड किए तो हमको कितना मिलता है लेमन वाटर? हमारा जो प्रोडक्ट है लेमन वाटर का वो हमको मिलता है एक ग्लास, ठीक है। लेकिन हमारे किचन में आप देखते हो कितना मटका भर के पानी होता है, ठीक है। मेरे पास पानी कितना है? मटका भर के है, उसमें है 50 ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है। उसमें कितने ग्लास है? 50 ग्लास वाटर है। लेकिन मैंने जब मेरे फ्रिज में देखा तो वहां पे सिर्फ 5 नींबू थे, ठीक है। वहां पे लेमन्स कितने थे? 5 थे। तो मुझे अब कितना मिलेगा लेमन वाटर? सिंस 5 नींबू प्रेजेंट थे वहां पे, इस वजह से मुझे कितने ग्लास ऑफ लेमन वाटर तैयार करते आएगा? कितना एक्सेसिबल है मुझे लेमन वाटर प्रिपेयर करने के लिए? सिर्फ और सिर्फ 5 ग्लास लेमन वाटर आई कैन प्रिपेयर फ्रॉम दोज 5 नींबूज, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे मेरे पास पानी जो था वो बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट था, एक्सेस अमाउंट में। कितना? 50 ग्लास प्रेजेंट थे। लेकिन मेरे पास नींबू जो थे वो 5 ही थे, इस वजह से मेरा जो प्रोडक्ट मिला मुझे वो कितना मिला? 5 ग्लास ऑफ नींबू वाटर, ठीक है, लेमन वाटर। तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है? यहाँ पे कौन सा लिमिट में था? लेमन्स जो थे वो लिमिट में थे और उन जितने लेमन्स थे 5 क्वांटिटी वाइज, तो 1 ग्लास वाटर लेमन वाटर प्रिपेयर करने के लिए कितना लग रहा था? लेमन 1 लग रहा था। तो 5 लेमन प्रेजेंट होने के कारण सिर्फ 5 ग्लास क्या बना? लेमन वाटर बना। तो हम लोग क्या कहेंगे लेमन्स को? लेमन्स आर अवर लिमिटिंग रिएजेंट हियर। ये क्या है? हमारे लिमिटिंग रिएजेंट है। तो क्या होता है लिमिटिंग रिएजेंट? लिमिटिंग रिएजेंट is the reagent which gets consumed first in a given chemical reaction, and also it gives the idea about how much amount of the product will get formed during a chemical reaction. Limiting reagent क्या होता है? Limiting reagent is the reagent which gets consumed first and which limits the amount of product formed. यहाँ पे हमको कितने नींबू दिए गए थे? 5 लेमन्स दिए गए थे, इस वजह से कितने ग्लास ऑफ लेमन वाटर तैयार हुआ? 5 ग्लास ऑफ लेमन वाटर तैयार हुआ, ठीक है। तो इस तरह से होते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। वो ऐसे रिएजेंट होते हैं जो सबसे पहले क्या हो जाते हैं? कंज्यूम हो जाते हैं, यूज्ड अप हो जाते हैं कोई भी केमिकल रिएक्शन में, ठीक है। हम लोग बात कर रहे हैं हमारे केमिकल रिएक्शन की, ठीक है। वो केमिकल रिएक्शन में सबसे पहले कंज्यूम्ड हो जाते हैं और वो लिमिट करते हैं कि कितना प्रोडक्ट फॉर्म होगा। कंसिडर करो ये एग्जाम्पल, ए रिएक्ट्स विद बी टू गिव ए बी, ठीक है। अब हम लोग कंसिडर करेंगे एक रिएक्शन, ठीक है। ये रिएक्शन है जिसमें 1 मोल ए जब रिएक्ट होता है 1 मोल बी के साथ, तब वो देता है 1 मोल ए बी। लेकिन सपोज करो मेरे पास 5 मोल ए है और मेरे पास 10 मोल बी है, तो ए बी कितना फॉर्म होगा? ठीक है, तो ए बी कितना फॉर्म होगा? और मुझे पूछा गया कि इनमें से ये ए और बी, ये 2 रिएक्टेंट में से कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है, ठीक है। ऐसा हम लोगों को क्वेश्चन पूछा गया। तो हम लोग कैसे डिटरमाइन करेंगे कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट होगा? तो यहाँ पे देखो 1 मोल के लिए 1 मोल लग रहा था और उससे फॉर्म हो रहा था 1 मोल
प्रोडक्ट। तो यहाँ पे हमको 5 मोल ये A दिया हुआ है और 10 मोल B दिया हुआ है और हमको पूछा है कि कितना प्रोडक्ट हमको मिलेगा। तो देखो यहाँ पे क्या है, जब मेरे 5 मोल ऑफ A रिएक्ट होंगे 5 मोल ऑफ B के साथ, तब मुझे मिलेंगे 5 मोल ऑफ AB। ठीक है, 5 मोल ऑफ प्रोडक्ट। तो यहाँ कितने बचे, यहाँ से 10 - 5 मोल B हमारे बच गए। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे, ये एक्सेस अमाउंट में था, इसलिए B को कहेंगे हम एक्सेस रिएजेंट, इसको कहेंगे एक्सेस रिएजेंट। और A क्या था हमारा, लिमिट में था, इसलिए इसको कहेंगे लिमिटिंग रिएजेंट, इसलिए इसको कहेंगे लिमिटिंग रिएजेंट। और जितना लिमिटिंग रिएजेंट प्रेजेंट था उतना ही प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है यहाँ पे हमारा। ठीक है, तो इसलिए लिमिटिंग रिएजेंट की डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन, ठीक है, लिमिटिंग रिएजेंट इज द रिएजेंट which gets consumed first and which limits the amount of product form। ठीक है, इसको कहते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। तो ये हो गई डेफिनेशन हमारी लिमिटिंग रिएजेंट की। ठीक है, इसके बारे में कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो कंसीडर करो ये एग्जांपल्स। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल हम लोगों को क्या दिया हुआ है, एक रिएक्शन दिए है, A रिएक्ट्स विद B2 टू गिव AB2 प्रोडक्ट। यहाँ पे हमको दिया है कि आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट इन द फॉलोइंग। ठीक है, यहाँ पे क्या है, फर्स्ट पहले हम लोग ये रिएक्शन देख लेते हैं। यहाँ क्या हो रहा है, A रिएक्ट्स विथ B2 टू गिव्स AB2। ठीक है, यहाँ पे 1 ऑफ A रिएक्ट्स विथ 1 ऑफ B टू गिव 1 ऑफ AB2। यहाँ पे स्टोकियोमेट्रिक क्या है इन सब का, 1 1 एंड 1। ठीक है, तो यहाँ पे पहला कंसिडर करो 300 एटम्स ऑफ A कंबाइंस विथ 200 मॉलिक्यूल्स ऑफ B। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, A के एटम्स जो है वो 300 है और B के जो मॉलिक्यूल्स है वो 200 है। ठीक है, जब भी हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में बात करेंगे, एटम्स आर इक्वल टू मॉलिक्यूल्स। ठीक है, एटम्स और मॉलिक्यूल्स में डिफरेंस नहीं होगा। अगर 300 एटम है और 200 मॉलिक्यूल दिए हुए हैं, यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है। यहाँ पे 300 एटम है, एटम और मॉलिक्यूल इक्वल समझना है जब भी हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट डिटरमाइन करेंगे तब। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 एटम ऑफ A reacting with 1 atom of B and getting a product of 1 atom of AB2। ठीक है, तो यहाँ पे अगर 300 एटम्स ऑफ A दिए गए हैं तो यहाँ पे कितने B लगेंगे, 300 मॉलिक्यूल्स ऑफ B लगेंगे, लेकिन कितने प्रेजेंट है, 200। So 200 molecules of B will combine with 200 atoms of A and it will give 200 AB2। तो यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है, यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ, लिमिटिंग रिएजेंट यहाँ पे हो गया हमारा B। ठीक है, क्योंकि ये क्या था, 200 मॉलिक्यूल्स थे लेकिन A मेरे पास 300 था, तो सबसे पहले कौन सा खत्म हुआ, B एटम्स या फिर B मॉलिक्यूल सबसे पहले खत्म हो गए, इसलिए वो हो गया मेरा लिमिटिंग रिएजेंट। जब भी केमिकल रिएक्शन होता है उसमें जो सबसे पहले जो रिएजेंट होता है वो खत्म हो जाएगा, उसको हम लोग कहेंगे लिमिटिंग रिएजेंट। और जितनी उसकी क्वांटिटी होती है प्रेजेंट कोई भी रिएक्शन मिक्सचर में, उतना ही क्या होता है, प्रोडक्ट फॉर्म होता है। ठीक है, ये हो गई हमारी डेफिनेशन लिमिटिंग रिएजेंट के। नेक्स्ट देखो यहाँ पे दिया है 2 मोल ऑफ A रिएक्ट्स विथ 3 मोल ऑफ B। यहाँ पे क्या दिया है, 1 1 गिविंग 1। तो यहाँ पे अगर 2 मोल A है तो वो किससे कंबाइन होंगे, 2 मोल ऑफ B के साथ कंबाइन होंगे और हमको मिलेंगे 2 मोल ऑफ AB2। तो यहाँ पे कौन है लिमिटिंग रिएजेंट, A हमारा लिमिटिंग रिएजेंट होगा। ठीक है, A विल बी अवर लिमिटिंग रिएजेंट। नेक्स्ट यहाँ पे देखो 100 एटम्स ऑफ A आर कंबाइनिंग विथ 100 एटम्स ऑफ B। यहाँ पे क्या है, इक्वल प्रोपोर्शन में है। ठीक है, इक्वल अमाउंट्स में A और B प्रेजेंट है,
ये क्या है, ये स्टोइचियोमेट्रिक कॉम्बिनेशन में इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट है, इसलिए यहाँ पे क्या है, नो लिमिटिंग रिएजेंट इज प्रेजेंट। इक्वल अमाउंट में होने के कारण यहाँ पे कोई भी लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है, ए भी नहीं है और बी भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, 5 मोल ऑफ ए कंबाइंस विद 2.5 मोल ऑफ बी, वो क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, लेकिन ये क्या है 2.5 मोल बी, ये कम अमाउंट है, ये ज्यादा अमाउंट है, तो यहाँ पे फिर से हमारा लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है, बी है। ठीक है, यहाँ पे देखो 2.5 ए रिएक्ट्स विद 5 मोल ऑफ बी, यहाँ पे आएगा बी। हाँ ठीक है, तो 1 मोल रिएक्ट्स विद 1 मोल टू गिव 1 मोल, तो 2.5 मोल विल रिएक्ट्स विद द 2.5 मोल, बच जाएंगे इसमें के 2.5 मोल। ठीक है, और ये हो जाएगा एक्सेस रिएजेंट और ये हो जाएगा हमारा लिमिटिंग रिएजेंट। तो इस तरह से हमको इन जनरल में लिमिटिंग रिएजेंट के प्रॉब्लम पूछे जा सकते हैं कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या फिर आपके 11th क्लास के एग्जाम में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट। इसके बारे में जो प्रॉब्लम्स है वो हम लोग सॉल्व करेंगे इनटू द नेक्स्ट लेक्चर। ये कुछ एग्जांपल के द्वारा मैंने आपको लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट बताने की कोशिश की है यहाँ पे। होप सो आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे और इसके बारे में, लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। एक ट्रिक भी देखेंगे कि कैसे हम उस ट्रिक को यूज करके इजीली बता सकते हैं कि कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट होता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए। जो स्टूडेंट कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते उन तक मेरा वीडियो पहुंचाने की कोशिश कीजिए। मेरे वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप लोगों के अगर कुछ डाउट्स हो इन कंसेप्ट्स के बारे में, मोल कंसेप्ट, लिमिटिंग रिएजेंट, एम्पिरिकल फार्मूला, कुछ भी, ठीक है, उसके बारे में आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।